मेरा नाम है मनीष। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ BMW के बारे में। तो ये कार है BMW 3 सीरीज E90 और आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं इस कार का AC वेपोरेटर रिप्लेस, जो कि होता है AC कूलिंग कॉइल। तो आफ्टर मार्केट में इसको AC कूलिंग कॉइल बोलते हैं। तो ये कार E90 है, पेट्रोल। यहाँ पर यह है इसकी कुछ एयर कंडीशनर असेंबली। तो इसमें फिटिंग है इसका एयर वेपोरेटर। तो ये हमने न्यू रिप्लेस किया हुआ है इस जगह से। ओके, तो ये इसके कुछ पाइप जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रिप्लेस करने के लिए ये कुछ पेच खोलने होते हैं, ये स्क्रू खोलने के बाद आपको ये हटाना होता है। तो यहाँ पर आपको ये एयर फ्लैप भी हटाने होते हैं। ओके, और ये है इसकी पुरानी वेपोरेटर जो कि हमने रिप्लेस की है। तो ये हमने चेंज की है इस कार में से हटा करके। ओके, तो ये इसकी पुरानी है जो कि लीकेज हो गई थी। तो लीकेज होने की वजह से इसको हमने चेंज किया हुआ है। तो ये इस जगह से, इस कॉर्नर से लीकेज है। ये आप देख सकते हैं, इस जगह पर कुछ ज़्यादा ही डर्टी एरिया है इसका। तो यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। और ये है इसके मेन फ्लैप। ओके, तो ये साइड है इसके आउटसाइड एयर फ्लैप। तो अभी करते हैं इसको फिटिंग। तो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली इसको खोलने के लिए आपको ये छोटे छोटे जो इसके अंदर आपको मोटर दिख रहे हैं, इसके फ्लैप मोटर, ये आपको खोलने होते हैं। सभी वायरिंग कनेक्टर आपको हटाने होते हैं और ये स्क्रू हटा करके और ये फ्लैप सारे हटा करके आपको रिप्लेस करनी होती है। तो अभी हमने कम्प्लीटली इसको रिप्लेस कर दिया है और अभी करते हैं इस एयर कंडीशनर सिस्टम को इस कार के अंदर फिटिंग। तो उसको फिटिंग करने के लिए मैं आपको इसका लोकेशन दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से कार के अंदर आपको सभी पार्ट खोलने होते हैं। ओके, तो आपको इसका पूरा वायरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कॉलम सिस्टम, फ्यूज बॉक्स, जंक्शन बॉक्स सब कुछ हटाना होता है। तो आपको ये फिटिंग करना होता है इस जगह पर। तो इस जगह लोकेशन है इसके एसी के पाइप की। तो यहाँ पर इसका मेन पाइप होता है जो कि एसी और हीटिंग दोनों साइड का होता है। ओके, तो इस साइड में हम फिटिंग करेंगे इसके एसी के पाइप। और बाकी का ये है इसके मेन बोल्ट। इस मेन बोल्ट में पीछे आपको बोल्ट खोलना होता है इसके पीछे बैक साइड से, और कुछ बोल्ट आपको लगाने होते हैं इसके आगे की साइड से। तो अभी यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे इसको और कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी वायरिंग फिटिंग करेंगे। तो इसमें काफ़ी वायरिंग होती है। तो करते हैं इसकी फिटिंग। अभी मैं आ चुका हूँ इसके राइट साइड में। तो एक बंदा बाहर की साइड खड़ा होकर के पीछे से ये वाला बोल्ट लगाएंगे इसके इस असेंबली के पीछे बॉडी में। ओके, और उसके बाद फिटिंग करेंगे इसके सभी स्टेप बाय स्टेप सभी वायरिंग, हार्नेस के सभी सॉकेट और इसके सभी कनेक्टर और सभी ब्रैकेट। तो जितने भी लॉक वगैरह हैं वो हमें कम्प्लीटली फिटिंग करने होते हैं। तो ये आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से फिट करना होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से फिटिंग करना होता है। कोई भी वायर दब ना जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें हर तरीके के पतले मोटे हर तरीके इसमें वायर हैं। तो ये बैटरी वोल्टेज भी इसमें सीधे चलता है। तो ये इस तरीके से इसकी वायरिंग है। तो इस साइड होता है इसका फ्यूज बॉक्स और इस साइड ही होते हैं इसकी रिले। ओके, और इस साइड राइट में फिटिंग होता है इसका FRM। तो इसको बोलते हैं फुटबॉल मॉड्यूल, जो कि कंट्रोल करता है एक तरीके से VCM का जो काम होता है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, जो सेम वैसी स्टेप से काम करता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल का। तो अभी हम इस स्टेप से इसको फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी स्टीयरिंग कॉलम को भी थोड़ा साइड में करना होता है। तो ये इस तरीके से हमें लगा देना है। तो अभी हमने ये फंसा दिया। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको इसके पीछे की बैक साइड का बोल्ट लगाना होगा। तो पीछे की बैक साइड का बोल्ट मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस लोकेशन पर होता है इसका ये बोल्ट। तो अभी हम पहले फर्स्ट इस वाले बोल्ट को इसमें लगा रहे हैं। और इस साइड आ चुका है इसका इसी पाइप के मेन होल और मेन पाइप। और इस साइड से ये पूरी वायरिंग, और इसमें स्पेस की थोड़ी कमी होती है। तो ये आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से इसमें फिटिंग करना होगा। तो ये इस जगह पर होता है इसमें ये बोल्ट। ओके, तो ये आपको T13 mm की स्टार बेट एलेंकी से आपको ये बोल्ट टाइट करना होगा। और इसका जो टॉर्क है वो रहता है 45 Nm का। ओके, और इसके ऊपर हमें लगाना होता है कवर। और इसको कंप्लीट करने के बाद पीछे हम यहाँ से
इस साइड से इसको आपको अच्छे से दबा के रखना होता है जब भी हम बोल्ट को उसको लगाते हैं, क्योंकि वो इजीली बोल्ट लगता नहीं है। आपको नॉर्मल तरीके से पकड़ के अच्छे तरीके से लगाना होता है। तो उसको लगाने के बाद यहाँ पर आपको ये जो फ्लैप है इसको अच्छे से क्लोज करना होगा। जब तक ये ब्रैकेट पूरी तरीके से फिक्स ना हो जाए तब तक आपको अच्छे से पकड़ के रखना है इसको, और इजीली इसको फिटिंग कर देंगे। और करते हैं इसकी बाकी की फिटिंग। फ्रेंड्स, अभी हमने इस साइड में जो बोल्ट था वो बोल्ट कम्प्लीटली लगा दिया है। ओके, और अभी हम इसके ऊपर जो कवर था वो लगा देते हैं। और ये किस तरीके से कवर होता है। ओके, तो ये प्लास्टिक की साइड है, जो कि इंजन की हीट होती है, जो कि अंदर गर्म हवा होती है, वो अंदर की साइड ना जाए, तो वो कवर हमें इस जगह लगाना होता है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से कवर है, तो इसको लगा देते हैं। तो ये बड़ा वाला होल वाला आपको लगाना है बड़े वाले पाइप की साइड, और जो पतले वाले पाइप हैं उनको आपको लगाना है पतले पाइप की साइड। ओके, तो अभी करते हैं इसको फिटिंग। तो ये आपको कुछ इस तरीके से लगानी होती है। तो अभी मैं कैमरे में पूरी तरीके से नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि जगह की काफ़ी कमी है इसमें। हमने जैसे कि आपको बताया था इसके पीछे जो हमें बोल्ट लगाना होता है वो बोल्ट हम लगा चुके हैं। और लगाने के बाद अभी यहाँ पर हमने कूलिंग कॉइल को पूरा कंप्लीट करके इसके जो एसी के पाइप थे वो दोनों पीछे बैक साइड से फिटिंग कर दी है, एसी के और हीटिंग कूलिंग कॉइल के। ओके, फिटिंग करने के बाद हमने इसमें एयर प्रेशर डाला था, जो कि हमने टेस्ट किया था इसको 2 घंटे के लिए। एयर प्रेशर डालने के बाद इसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं है। तो फाइनली जब भी आपको फिटिंग करनी चाहिए आगे की, जब आप एयर लीकेज टेस्ट कर लेते हैं। अगर एयर लीकेज है तो आपको फिटिंग नहीं करनी है, अगर एयर लीकेज नहीं है तो आपको फाइनल फिटिंग करनी है। तो एयर लीकेज इस कार के अंदर बिल्कुल बंद है, हमने कंफर्म कर लिया। और अभी हम ये फ्रेम इसका कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस फ्रेम के ये कुछ बोल्ट होते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ और इस साइड से फिटिंग होता है। तो इस जगह पर आपको अंदर नट लगाने होते हैं इस फ्रेम के, और सभी ये वायरिंग है, ये वायरिंग आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, तो ये इस तरीके से ही आपको ये इस साइड भी फिटिंग करना होता है। तो अभी धीरे धीरे हमने इसके लीकेज टेस्ट करने के बाद ये इसका फ्रेम भी फिटिंग कर दिया है। और अभी सेकंड स्टेप रहेगा हमारा इसके ऊपर डैशबोर्ड को फिटिंग करने का और स्टीयरिंग कॉलम को फिटिंग करने का। तो अभी करेंगे हम इसकी स्टीयरिंग कॉलम फिटिंग और इसके ऊपर डैशबोर्ड फिटिंग। तो जैसे कि ये आप फ्रेम देख सकते हैं, ये फ्रेम का काम है इस बॉडी को कंट्रोल करना साइड से, और इसके ऊपर फिटिंग होती है इसकी ब्लो स्टीयरिंग कॉलम और पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड। तो ये सभी डैशबोर्ड के ब्रैकेट हैं। ओके, तो अभी फाइनल फिटिंग करेंगे हम इसकी। तो मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग में, आप भी जब भी कभी कोई नई कूलिंग कॉइल रिप्लेस करते हैं तो आपको उसकी फाइनल फिटिंग नहीं करनी होती है। फाइनल फिटिंग आपको करनी होती है इसकी चेकिंग करने के बाद। तो पहले आपको इसमें एयर प्रेशर डालना होता है। प्रेशर डालने के बाद हमने लीकेज फाइनल कर ली है, कहीं से लीकेज नहीं है अब कूलिंग कॉइल की या कोई, क्योंकि जब भी हम कूलिंग कॉइल रिप्लेस करते हैं तो आपको इसके पाइप खोलने होते हैं। तो पाइप लगाने के बाद आपको इसकी लीकेज टेस्ट करनी होती है। तो लीकेज बिल्कुल ओके हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लीकेज की। तो अभी करेंगे हम इसकी फिटिंग। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, करते हैं इसकी आगे की फिटिंग। अभी हमने यहाँ पर इसकी फिटिंग कर दिया है, जो हमने आपको बताया था इसका ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद फिटिंग कर दी इसकी स्टीयरिंग कॉलम। तो यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं हम इसका डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड अभी हमने इस तरीके से भी नॉर्मली रखा हुआ है इसको। ओके, तो ये इजीली आपको सभी लॉकों पर अंदर स्टैंड कर देना है और करते हैं इसको फिटिंग। हर वीडियो ले रहा है। तो ये सभी जगह पर आपको लॉक पोजीशन पर बैठाना है, वायरिंग के सभी कनेक्टर देख करके। नीचे भी आ गया। ये वायरिंग अब सेट कर ले सामने। क्या तो आपको लेफ़्ट साइड में भी आकर के यहाँ पर देखना होता है इसकी वायरिंग को, और सबसे मेन आपको देखनी होती है इसकी एयरबैग की वायरिंग। ओके, तो ये सभी सॉकेट आपको कनेक्टर अच्छे से आपको इजीली फिक्स कर देने हैं। तो यहाँ पर हम इसके कुछ स्क्रू फिटिंग करेंगे क्योंकि ये इसका ब्रैकेट है। ओके, और यहाँ फिटिंग करेंगे हम इसका ग्लोब बॉक्स, और इधर फिट करेंगे हम इसका कप होल्डर, इस साइड भी कप होल्डर, और यहाँ पर इसका एसी एयर वेंट, इसके ऊपर इसकी ऊपर एक गाइडनेस आती है, पूरी क्लाइडिंग आती है, वो फिटिंग होगी। ओके, और यहाँ पर होगा इसका HVAC ऑटो कंट्रोलर, इस जगह पर इसका की केस और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। तो कम्प्लीटली इसको फिटिंग करके ये पूरी वायरिंग इसको फिक्स कर देते हैं। तो करते हैं इसको पूरा फिटिंग।
तो फाइनली फ्रेंड्स कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पूरा इसका म्यूजिक सिस्टम, आई ड्राइव वगैरह पूरा सब कुछ कंप्लीट है। ओके, और अभी यहाँ पर कुछ इसमें फॉल्ट कोड आ रहे हैं जो कि हैं एयरबैग वगैरह। तो अभी हम सभी इसके फॉल्ट हटाएंगे, इसका डेट एंड टाइम भी सेट करेंगे। तो अभी ये फॉल्ट कोड हमें हटाने होते हैं इसके स्कैनर लगा करके। तो स्कैनर से हम इस कार को पूरा डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करने के बाद इसके फॉल्ट हटाने देते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी कार का डैशबोर्ड खोलते हैं ऑडी, BMW या मर्सिडीज़, तो कार को हमें वर्कशॉप मोड पे लगाना होता है स्कैनर से। उसके बाद हमें इसको डैशबोर्ड को ओपन करना होता है और डैशबोर्ड फिटिंग करने के बाद फिर हमें वर्कशॉप मोड से हटाना होता है। ओके, अगर आप वर्कशॉप मोड पे नहीं लगाएंगे तो कार के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि की का फंसना, की को ये छोड़ेगा नहीं, लॉक करके रखता है उस कंडीशन में जब भी आप वर्कशॉप मोड पे नहीं लगाते हैं, या फिर इग्निशन ऑन ऑफ नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने वाली। जब भी आप इन चीज़ों का डैशबोर्ड खोलते हैं तो आपको इसमें वर्कशॉप मोड ऑन करना चाहिए। ओके, तो अभी करते हैं इसकी पूरी फाइनल फिटिंग। तो जैसे अभी हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे इसका कप होल्डर, ग्लो बॉक्स इस साइड, और अभी हमने इसमें डाल रखा है एयर प्रेशर। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका एयर प्रेशर डाल रखा है अभी। ओके, तो अभी हमने इस तरह से फिटिंग कर दी है इसके सभी पाइप। तो यहाँ पर ये हमने इसमें एयर प्रेशर डाला हुआ है और ये चेक हो रहा है अभी इसमें 250 पॉइंट इसमें एयर प्रेशर डाला हुआ है। तो फाइनल पूरा चेक होने के बाद करेंगे इस कार को स्टार्ट और चेक करेंगे इसकी AC कैसी वर्किंग कंडीशन में है। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, करते हैं इसकी बाकी की फिटिंग। की लीकेज बिल्कुल ओके टेस्ट हो चुकी है और यहाँ पर हम अभी कनेक्ट कर दिया हमने इसमें गैस का पाइप। ओके, और ये इस तरीके से अभी हम यहाँ से इसमें वैक्यूम कर रहे हैं और R134 गैस रिचार्ज करेंगे और ऑयल रिचार्ज कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी इसमें यहाँ पर 1100 कुछ सेकंड का इसमें टाइम है। चेक कर दूँगा मैं। तो फ्रेंड्स जब तक होता है इस कार के अंदर वैक्यूम, और वैक्यूम के बाद अभी सेकंड स्टेप होगा इसमें लीकेज टेस्ट, और लीकेज टेस्ट के बाद होगा इसमें रिचार्ज ऑयल, और लास्ट स्टेप होगा इसमें गैस रिचार्ज। ओके, तो अभी सभी स्टेप को होने देते हैं और तब तक हम करते हैं इस कार की स्कैनिंग डायग्नोस। तो यहाँ पर जब तक हम इस कार के जितने भी एयरबैग की लैंप हैं या जितने भी फॉल्ट कोड हैं उनको सबको क्लियर करते हैं। तो इस जगह हम फिटिंग कर देते हैं ये DLC। तो ये होता है इसका स्कैनर X431 Pro 3 लॉन्च, और इस जगह पर की इन, इग्निशन ऑन, कार स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर TPMS और एयरबैग की जो लैंप है वो शो हो रही है। ओके, तो कार हमने स्टार्ट कर ली है, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो परफेक्टली जो फिटिंग थी वो ओके है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो भी फॉल्ट कोड हैं वो सब कुछ आपको यहाँ दिखा रहा है, इंडिकेटर राइट, टायर प्रेशर लॉस। ओके, तो अभी करते हैं इस कार की स्कैनिंग। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉन्च X431 Pro 3, और हमें इसको सिलेक्ट करना होगा BMW। तो भी इस कार के अंदर एयरबैग की लैंप ऑन है और TPMS की लैंप ऑन है। तो ये है 16 पिन DLC। तो यहाँ पर हम 16 पिन सॉकेट सेलेक्ट करते हैं। 20 पिन होता है मैन्युफैक्चरिंग और OBD1 सॉकेट, और 16 पिन होता है OBD2 सॉकेट। तो OBD बोलते हैं इस सॉकेट को, जहाँ पर मैंने DLC में ये लोकेशन आपको दिखाई हुई है। तो अभी ये पूरा डाटा रीड कर रहा है। तो ये इस कार का आ गया है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम शॉर्टकट में भी बोलते हैं। ये है इसका माइलेज,
कितने किलोमीटर कितने माइल्स ये कार चल चुकी है। तो 48,467 किलोमीटर ये कार चल चुकी है, जैसा कि आप एस्टोमीटर क्लस्टर में देख सकते हैं। ये है इसकी सीरीज 3 और ये है इसका सेल्स डायग्नोस। तो ये है 325i पेट्रोल, आई मीन्स पेट्रोल, डी मीन्स डीजल। ओके, ये इसका गियरबॉक्स ऑटोमेटिक, स्टीयरिंग है इसकी राइट साइड में, राइट हैंड ड्राइव। बाकी का ये इसका मॉडल मेकर, ये इसमें इंजन सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट टू द फॉलोइंग, टर्न ऑफ द इग्निशन स्विच। सेकेंड स्टेप है वेट फॉर 10 सेकेंड, फिर टर्न ऑन द इग्निशन स्विच। तो अभी हम इग्निशन स्विच को 10 सेकेंड के लिए ऑफ़ कर देते हैं। कार को हमें बंद करना होगा। ओके, तो अभी हमने कार को बंद कर दिया और 10 सेकेंड के लिए वेट करते हैं। ओके, तो 10 सेकेंड हो चुके हैं। दोबारा से स्विच ऑन कर देते हैं, कार स्टार्ट। और अभी दोबारा से इसको ओके, तो अभी मैंने ब्लोवर वगैरह सब कुछ ऑफ़ किया हुआ है, ऑन नहीं है। एसी, म्यूजिक सिस्टम सब कुछ ऑफ है, ओनली आई ड्राइव ऑन है। तो आई ड्राइव को आप कनेक्ट कर सकते हैं, इस रेगुलेटर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको अप एंड डाउन करने में, इसको रीड करने में। ओके, और ये है इसका बैक बटन और मेन्यू बटन। तो अभी यहाँ से सारा डाटा रीड होता है। तो कभी कभी डाटा रीड होने में काफ़ी टाइम लगता है। ओके, तो अभी डाटा रीड हो चुका है। तो इस कार के अंदर जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल थे वो इसने रीड कर लिए हैं। तो अभी हम यहाँ से लेते हैं इसकी हेल्थ रिपोर्ट। सब आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके गेटवे मॉड्यूल, जंक्शन बॉक्स, सप्लीमेंटल इंफ्राट्रेवल रेजिस्टेंस सिस्टम। तो ये इसका एयरबैग है, ये इसका जंक्शन बॉक्स, गेटवे मॉड्यूल, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, सभी डाटा ये रीड कर रहा है इस समय। क्या क्या फॉल्ट कोड हैं सब में, और इनको होने देते हैं। तब तक हम करते हैं इसको स्कैन। तो उसको हमें 100% होने का वेट करना होगा। तो अभी 100% हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर DTC, फॉल्ट रिपोर्ट। तो आपको इसके पहले फॉल्ट रिपोर्ट बना देनी है। इसके जो भी DTC थे वो हिस्ट्री
जो इसमें हिस्ट्री कोड आ चुके हैं तो वो सारे हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं जैसे ही आपको कोड डिलीट करने के बाद इसका एयरबैग का लैंप हम चेक करेंगे वो गया या नहीं। तो आप देख सकते हैं एयरबैग की लाइट थी वो जा चुकी है। अभी मैं आपको पार्क की लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। ओनली इसमें TPMS की लाइट है, तो TPMS की लाइट आपको किस तरीके से हटानी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो क्लियर फोल्ड कोड हो चुका है और अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको ये TPMS वाली ये लाइट है ये आपको किस तरीके से हटानी है। तो यहाँ पर आप ये एक इस तरीके का एक स्क्रीन मिलेगा आपको आई ड्राइव पर, और ये होता है इसका आई ड्राइव रेगुलेटर। तो इस रेगुलेटर को आपको एक बार पुश करना है। आप जैसे ही इसे पुश करेंगे तो ये डिस्प्ले कुछ इस तरीके से आ जाती है। तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे आपको एक व्हीकल टायर्स का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये रेगुलेटर से इस तरीके से नीचे कर देना है। तो जैसे ही आप व्हीकल एंड टायर्स पे आते हैं फिर आपको एक बार ये रेगुलेटर पुश करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट करेक्ट टायर प्रेशर आल्सो आफ्टर चेंजिंग ए टायर। ओके, तो यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा इसको। तो इसके लिए आपको नीचे ला करके इसको कंफर्म टायर प्रेशर ये आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे ये लैंप ऑफ हो जाएगा। तो अभी मैं इसको यस करता हूँ, कंफर्म टायर प्रेशर। ओके, तो ये देख सकते हैं आप कंफर्म टायर प्रेशर, और जो यहाँ पर लाइट थी टायर प्रेशर TPMS की वो लाइट भी जा चुकी है। तो इस तरीके से आप इसकी TPMS की लाइट है वो भी हटा सकते हैं, और एयरबैग की लाइट है वो आपको स्कैन के थ्रू हटानी पड़ेगी। तो अभी हम स्कैन कर चुके हैं, तो देखते हैं अभी मशीन में रिचार्ज ऑयल हुआ या नहीं, या गैस पर आया या नहीं। तो अभी कार को ऑफ़ कर देते हैं। तो चलते हैं बाहर। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर की साइड में। तो यहाँ पर हमने इसके कनेक्टेड किया हुआ है ये होज, जिससे गैस एंटर होगी इसके हाई प्रेशर पाइप से, सॉरी लो प्रेशर पाइप से। तो हाई प्रेशर होता है रेड कलर का और लो प्रेशर होता है ब्लू कलर का। अभी यहाँ पर हम टाइम देखते हैं तो 147-145 सेकंड अभी इसमें बचे हुए हैं। तो पूरा टाइम होने के बाद यहाँ पर अभी चेकिंग होगी इसकी लीकेज टेस्ट चेक होगा। तो अभी यहाँ पर ये वैक्यूम टेस्ट हो रहा है। तो वैक्यूम टेस्ट में चेक होती है इस कार की लीकेज, कहीं से इस कार के अंदर कोई पाइप वगैरह की कोई लीकेज तो नहीं है। जैसा कि हमने इसमें कूलिंग कॉइल के पाइप खोले हुए थे तो इस जगह से लीकेज हो, कहीं किसी जगह से कोई लीकेज तो नहीं है। तो लीकेज भी टेस्ट करता है इस तरीके से। तो 34 सेकंड इस पर टाइम आ रहा है। अभी देखते हैं इसमें टेस्ट। अगर इसमें लीकेज होगा तो ये जो ग्रीन कलर का लैंप है ये रेड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा लीकेज। ओके, तो वैक्यूम बिल्कुल ओके है, कोई लीकेज नहीं है। और अभी यहाँ पर रिचार्ज हो रहा है इसमें ऑयल। तो लाइट हमारी बिल्कुल ग्रीन है, और ये है इसका लो प्रेशर पाइप। तो जैसी गैस रिचार्ज होगी ये मीटर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेप करने होते हैं। पहला वैक्यूम, फिर लीकेज टेस्ट, तीसरा रिचार्ज ऑयल, और चौथा R134 से गैस रिचार्ज। ओके, तो अभी जो ऑयल रिचार्ज हो रहा है वो इस वाले बॉक्स में से हो रहा है, इस वाले कंटेनर में से, क्योंकि यहाँ पर जो कार के अंदर पुराना ऑयल होता है वो इस जगह आता है। तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का ऑयल है, ये ख़राब ऑयल है, जो काला ऑयल है जो कि कार के अंदर से निकलता है। और इसमें है नया एसी ऑयल, एसी कंप्रेसर ऑयल। तो इसमें नया ऑयल रहता है, जो कि आप ये साइन देख सकते हैं, ऑयल जाता है कार के अंदर और इस वाले से निकलता है बाहर। तो ये कार में से निकलता है और ये वाला आता है।
तो यहाँ पर अभी ऑयल जो है वो 27 ml हो चुका है और अभी हम करेंगे इसको 35 ml या मिनिमम 33 ml, 33 ml या 35 ml समथिंग आप इसमें ऑयल रख सकते हैं। ओके, तो अभी 30 ml हो चुका है, 35, 32। ओके, तो ये 33 ग्राम इसमें ऑयल जा चुका है। अभी रिचार्ज हो रही है इसमें R134 से एक गैस। तो जैसे ही गैस रिचार्ज होती है, ये मीटर आप देख सकते हैं इस तरीके से काम करता है। तो जैसे ही गैस रिचार्ज होगी तो अभी आप जैसे इस पाइप को यहाँ से टच करेंगे तो पाइप ठंडा हो जाता है। जैसे ही गैस एंटर होती है तो पाइप ठंडा हो रहा है। ओके, तो ये इसका लो प्रेशर पाइप है। तो ये इस तरीके से अभी रिचार्ज हो रही है इसके अंदर गैस। और जब आप कार को स्टार्ट करेंगे तो कंप्रेसर भी आप इसी से टेस्ट कर सकते हैं, कार का कंप्रेसर ख़राब है या सही है। ये सुई, ये जो आप इसमें जो देख सक रहे हैं ये मीटर में, तो ये आपको रखना है 50 और 25 के बीच में। ओके, अभी गैस रिचार्ज हो रही है इसलिए प्रेशर थोड़ा हाई है। जब कार स्टार्ट होगी, कंप्रेसर ऑन होगा तो ये 25 तक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो गैस हम रिचार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इसमें 580 के। तो इसमें हम 580 ग्राम इसमें हम R134 से गैस रिचार्ज कर रहे हैं और अभी जा रही है इसके अंदर। तो इसमें समथिंग आपको 20 मिनट का टाइम देना होता है इस गैस को पूरा रिचार्ज करने में। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको वीडियो बना के क्रिएट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अभी हम आपके लिए आगे वाला दूसरा वीडियो आने वाला है। ये है Audi A6 और इसका खुलने वाले हैं हम ट्रांसमिशन। तो जैसे ही इस कार के अंदर गैस रिचार्ज होती है तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आते हैं, रिमूव हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर कपलिंग, स्टार्ट होज ड्रेन। ओके, तो आपको सिलेक्ट करना होता है स्टार्ट होज ड्रेन। तो हम पहले चेक करेंगे कार को स्टार्ट करके। तो यहाँ पर ये इस तरीके से उसका मीटर शो करता है। तो करते हैं कार को स्टार्ट और टेस्ट करेंगे हम इसका AC। तो अभी हम आ चुके हैं कार के अंदर, करते हैं इस कार को स्टार्ट। तो कार के अंदर कोई MIL लैम्प वगैरह कुछ नहीं है। ओके, ओनली इसका जो टर्न इंडिकेटर राइट फेलियर है, तो इसका बल्ब फ्यूज है। तो यहाँ पर AC ऑन हो चुका है और कूलिंग भी आ चुकी है परफेक्ट। ओके, और अभी मैं आपको बता देता हूँ उसका कंप्रेसर आप किस तरीके से नॉर्मली चेक कर सकते हैं कंप्रेसर ओके है या ख़राब है। तो अभी आपको बताएंगे किस तरीके से इसका कंप्रेसर क्या वर्किंग कंडीशन में है। तो आप इस मशीन को उसका कंप्रेसर भी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो कूलिंग एकदम परफेक्ट आ चुकी है, बढ़िया। शायद आपको हवा की परेशानी। तो इसका जो फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो करते हैं इस कार को पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर आप कंप्रेसर ऑन के टाइम आप ये देख सकते हैं मीटर में इस समय शो कर रहा है 50 पर और 25, तो 50 और 25 के समथिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये मीटर जो है 50 के 20 तक मैक्सिमम 35 तक होना चाहिए। 50 भी बहुत ज़्यादा हो गया, इससे इसकी एयर ट्रैप होगी तो एक कम होगा। ओके, कभी इसके अंदर जो AC की जो गैस रिचार्ज हुई अभी जैसे जैसे वो घूमेगी पूरे सिस्टम के अंदर वैसे से कम होता चला जाएगा। तो मिनिमम जो 25 होता है वो सबसे बेस्ट रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा कूलिंग आती है। एकदम नई कार का जो होता है वो 25 पर ही रहता है, लो प्रेशर बार। ओके, तो अभी हम स्टार्ट हॉज ड्रेन करके इसके ये हॉस पाइप की जो गैस इसके अंदर जो गैस होगी उसको भी बाहर कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स कार कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं ट्रायल लेके आ चुका हूँ इसकी। और पूरी कार कंप्लीट होने के बाद हम जैसे इस तरीके से इसकी AC गैस रिचार्ज की थी, स्कैनिंग करके इसके जितने फोल्ड कोड थे वो सभी
हटा दिए थे। तो अभी मैं आपको कार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ओके, तो करते हैं कार को स्टार्ट। तो फाइनल इसकी जितनी भी पूरी फिटिंग थी कंप्लीट, वो फिटिंग भी हो चुकी है। ओके, ऑन। तो यहाँ पर आप इसका टेम्परेचर जो है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को सेट कर सकते हैं, कितने सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर का सेट रखना है। तो अभी मैंने इसको कूल पे रखा हुआ है और कूलिंग स्टार्ट है। और ब्लोवर की भी आवाज़ सुन सकते हैं, ब्लोवर की भी साउंड आ रही होगी आपको। एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है इस कार पर। ओके, और यहाँ पर हमने फिटिंग कर दी है इसकी ग्लो बॉक्स जो भी थे, सब कुछ पूरा कंप्लीट फिटिंग होने के बाद ये पूरी क्लाइडिंग डैशबोर्ड कंप्लीट फिटिंग हो गया है। इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर, स्टीयरिंग, तो यहाँ पर जितने भी हमने इसके कवर वगैरह खोले हुए थे सब कुछ फिटिंग है कंप्लीट। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।